ना, ऐसे पढ़ा रहा हूँ। आज पढ़ेंगे साझेदारी। ठीक है भाई, साझेदारी का मतलब समझते हो? साझेदारी कह दो, हिस्सेदारी कह दो, है ना। साझेदारी का मतलब है एक लोग तो होएगा ही नहीं साझेदारी में, है ना। कितने होंगे? दो या दो से अधिक। ठीक है, कहने का मतलब है जब अकेला अकेला काम कर रहा है तो साझेदारी की जरूरत कहाँ पड़ी, है ना। साझेदारी की जरूरत जब पड़ेगी जब कितने लोग होंगे? एक से अधिक होंगे, है ना। एक से अधिक का मतलब है जैसे कुछ लोग, दो लोग ही मान लेते हैं, ठीक है। दोनों ने पैसा लगाया, जैसे 10,000 रुपये लगाए दोनों ने, 10,000 एक ने लगाए, 10,000 एक ने लगाए, तो कितने हो गए? 20,000 रुपये हो गए। ठीक है, उन्हें काम खत्म होने के बाद मिले 22,000 रुपये मान लो जैसे, ठीक है। तो उनका लाभ कितना कितना हो जाएगा भाई? भाई 20,000 मिले, 20,000 उन्होंने लगाए, 22,000 उन्हें मिल गए। ठीक है, दोनों ने 10,000 लगाए थे, तो उसी अनुपात में पैसे मिलेंगे ना जिस अनुपात में लगाए हैं। तो कितने कितने लगाए हैं? 10,000, तो 10,000 वाले को भी 1,000 मिल जाएंगे, और जो दूसरे ने 10,000 लगाए थे उसे भी क्या मिल जाएंगे? 1,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं? भाई पैसा दोनों मिलकर लगाएंगे, जिस अनुपात में उनका पैसा लगा हुआ होगा उसी अनुपात में उनका क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। जैसे मान के चलो एक ने 50,000 रुपये लगाए, एक ने 20,000 रुपये लगाए, तो कितना है टोटल? 70,000 रुपये। ठीक, उन्हें लाभ के रूप में 70,000 का मतलब है उन्हें मिले 84,000 रुपये। फिर टोटल जो मिले कितने मिले? 84,000 रुपये। तो वही कितने रुपए का फायदा हुआ? 14,000 का। अब जिसने कितने लगाए थे? 50,000 लगाए थे, उसे कितने मिलेंगे? कितने भाई? 7 दूनी 14 है ना। ये देखो ना, 7 दूनी 14। ठीक है, तो एक लाभ जो है 7,000 है ना, 10%। अब 10% का उसको कितना मिलेगा ये देख लो, 50,000 वाले को, और जिसने 20,000 लगाए थे उसे कितना मिलेगा। ठीक है, तो जितने जितने के अनुपात में उनके पैसे होंगे उसी उसी अनुपात में क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे समझ लो ए ने लगाए 10,000, ठीक है, या 1,000 से स्टार्ट करते हैं। ए ने लगाए 1,000, बी ने लगाए, इसने भी 1,000 लगाए, ठीक है भाई, किसी काम में लगा दिए। ठीक, उसके बाद पता चला कि इन दोनों ने कोई काम स्टार्ट किया और इन्हें जो है 3,000 मिले। टोटल रकम कितनी मिली? 3,000। तो भाई इन्होंने लगाए कितने थे? 2,000। ठीक है, और इन्हें मिले कितने भाई? 3,000। तो लाभ या फायदा कितने का हुआ? लाभ हो गया 1,000 का। अब कितने कितने बट जाएंगे इनमें? बोलो भाई। 500 इसको मिल जाएंगे जो लाभ वाले हैं, और 500 किसको मिल जाएंगे? इसको मिल जाएंगे जो लाभ वाले हैं ना। यही तो है तरीका बांटने का, है ना। आ रही बात समझ में नहीं? अब एक ऐसे मान लो जैसे ए ने लगाए 5,000 रुपये। कितने लगाए भाई? 5,000 रुपये। ठीक है, और इसने लगा दिए 2,000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया? 7,000 रुपये धन लग गया हमारा। ठीक है, लाभ के मिले 700 रुपये। लाभ का मतलब है टोटल जो मिले हमें 7,700 रुपये मिले। बाद में कितने मिले? 7,700 रुपये। 7,700 में से भाई 5,000 तो इसके निकल गए, है ना, 2,000 इसके निकल गए जो लगाए थे, तो कितने बचे? 700 बचे ना भाई। अब 700 में से इसके लाभ भी कितने मिलेंगे? हैं? 500, है ना। और इसके कितने बने भाई? क्योंकि इसने लगाए थे 2,000 तो इसे मिलेंगे 200। ये अनुपात में तो बांट दिया हमने, है ना। जैसा जिसका पैसा वैसा उसका लाभ। अरे बात समझ में? तो ये तो उदाहरण है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं फिर करते हैं। ठीक है, तारना चाहो तार लो इन्हें भी। तार लो, नोट कर लो, इसको भी अच्छे समझ में आ जाएगा। अनुपात समानुपात पढ़ा है ना, तो बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगा। ठीक है,
चैप्टर का नाम डाल लेना साझेदारी, साझा या साझेदारी या पार्टनरशिप, ठीक है। हो गया भाई? लिखो, हो गया? देखो ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी ने, ए तथा बी ने 10-10 हजार रुपए लगाकर, 10-10 हजार रुपए लगाकर, 10-10 हजार रुपए लगाकर, 10-10 हजार रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, एक व्यापार शुरू किया, ठीक। आ रही बात समझ में? एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में उन्हें, वर्ष के अंत में उन्हें कुल धनराशि, कुल धनराशि 12,000 रुपए प्राप्त हुई। वर्ष के अंत में उन्हें कुल धनराशि 12,000, 12,000 का मतलब 12,000 ब्रैकेट में लिखना प्रत्येक को, प्रत्येक को प्राप्त हुई। 12,000 रुपए ब्रैकेट में क्या लिखोगे? प्रत्येक को प्राप्त हुई, ठीक है। आ रही बात समझ में? है ना? 12,000 रुपए प्रत्येक को प्राप्त हुई। तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? या करके लिखो, या करके लिख लो। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, नंबर 2 कर लो यहीं पे, ठीक है। वर्ष के अंत में उन्हें कितने कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ? वर्ष के अंत में उन्हें कितने कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ? बोलो भाई। अभी से एक पहले सवाल से जो अटकना चालू कर दिया। 1,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा। देखो एक ए था, एक बी था, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसने भी कितने रुपए लगाए? 10,000, ठीक है। और इसने भी कितने लगाए हैं भाई? 10,000। ध्यान से समझ लेना भाई, वर्ष के अंत की बात चली है। कब की बात चली है? वर्ष के अंत में। जब कुछ नहीं बोला तो इन्होंने शुरुआत में ही पैसे लगाए होंगे, ठीक है। क्या करा होगा? शुरुआत में ही पैसे लगाए होंगे। अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि जो है ए ने आज शुरुआत कर दिया काम का, फिर बी उसके साथ 6 महीने बाद आएगा। कब आएगा? 6 महीने बाद या 3 महीने बाद बी में शामिल होएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो दोनों ने शुरुआत काम की कब करी है? एक साथ करी है, ठीक है ना। एक साथ करी है, यानी शुरुआत एक साथ करी है और लास्ट भी क्या किया है? एक साथ किया है, यानी वर्ष के अंत में। उसने बोला है कि वर्ष के अंत का मतलब है कि इसने भी जो अपना पैसा है वो 10,000 रुपए कितने महीने के लिए लगाया है? 1 साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए, ठीक है। हो सकता है 6-6 महीने, 3-3 महीने, 9-9 महीने के लिए भी लगे, कितने भी महीने हो सकते हैं। तो इसका भी जो पैसा लगा हुआ है वो कितने महीने के लिए लगा हुआ है भाई? आ रही बात समझ में? ये तो है इनके रुपए और ये है इनका समय।
आ रही बात समझ में भाई? ये इसके रुपए और ये इसका सम, ठीक। अब देखो मैं काटूंगा तो 12 से 12 कट ही जाएगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है ना। अब कितने मिले थे भाई इसे? चलो इसे भी प्राप्त हुए 12,000 रुपए और इसे भी प्राप्त हुए 12,000 रुपए, ठीक है। 10,000 तो लगाए, 12,000 प्राप्त हो गए, तो यहां से लाभ चमक जाएगा भाई आपको। कितने रुपए का? 2,000 का, ठीक है। अरे बात समझ में। अब इसने भी 10,000 रुपए लगाए और इसने भी 12,000 मिल गए, तो इसका भी लाभ कितना है? बोलो 2,000। एक तो पूछा है कि प्रत्येक को कितने का लाभ हुआ, तो कितने का लाभ हुआ? 2,000 रुपए का। और हमसे पूछा गया है लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात का मतलब है ए को भी कितना लाभ हुआ और बी को भी कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो एक बार बताओ, 2,000 से 2,000 कितने बार कटेगा? तो कितने में है इनका लाभ? 1:1। 9 ऊपर भी आ जाता है ना। चलो तार लो, और यहां भी आ जाता, देखो 12 कटता है ना, तो एकदम आ जाता। लेकिन ये लाभ भी निकाल के मैंने बताया ना, तार लो। अरे आओ, ये तुम समझ में नहीं? आई गया? चलो आगे लिखो। हो गया? चलो लिखो आगे। ए ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है भाई। ए ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। ए ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक। व्यापार आरंभ करने के 6 माह बाद, व्यापार आरंभ करने के 6 माह बाद, व्यापार आरंभ करने के 6 माह बाद बी भी 60,000 रुपए लगाकर, 6 माह बाद बी भी 60,000 रुपए लगाकर ए का साझीदार हो जाता है। ए का साझीदार हो जाता है। ए का साझीदार हो जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? बताओ भाई। सही। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? बोलो भाई। ठीक है भाई। ए था कोई, ए ने क्या किया? 40,000 रुपए किसी व्यापार में लगाए, ठीक है भाई। एक व्यापार शुरू किया, ठीक। अब एक बात बताओ, समय क्या दिया है? वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में बोल दिया तो 1 साल की बात चल रही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसके 40,000 रुपए कितने दिन के लिए लगे होंगे भाई? 12 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके बीच में एक बी भी आ जाता है ना। बी ने कितने रुपए लगाए भाई? 60,000 रुपए लगाए, लेकिन कितने महीने के बाद लगाए? 6 महीने के, ठीक है। तो इसके पैसे कितने महीने लगे रहे होंगे भाई?
इसके पैसे 6 महीने के लिए ही तो लगे। शुरुआत के 6 महीने अकेले किसने काम किया? ए ने। लेकिन ये आया 6 महीने के बाद। आ रही बात समझ में? और बात चल रही है वर्ष के अंत की, है ना? तो 1 साल की बात चल रही है। जब 6 महीने बाद आया तो इसके पैसे बी के कितने महीने लगे रहे होंगे? 6 महीने लगे रहे होंगे। ठीक है, तो इनके लाभों का अनुपात निकाल दो। काटना बाकी है। कितने कितने जीरो है बोलो? 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। ठीक है, 6 का ना 6, 6 दूनी 12। हाँ, और कट रहा भाई 2 तिया 6। ठीक है, इधर कितना बचा? 4। और इधर कितना बचा? तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा भाई? 4:3 होगा। ठीक है, अगर ए को 4 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आ रहा हूं। हो गया भाई? चलो आगे निकलो। लिखो, तार लिया? लिखो, ए 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। ए 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। ए 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। ठीक है, व्यापार आरंभ होने के 2 माह बाद, व्यापार आरंभ होने के 2 माह बाद बी, व्यापार आरंभ होने के 2 माह बाद बी 40,000 रुपये लगाकर, बी 40,000 रुपये लगाकर, बी 40,000 रुपये लगाकर ए का साझीदार हो जाता है। ए का साझीदार हो जाता है। ठीक है भाई, ए का साझीदार हो जाता है। व्यापार आरंभ होने के 4 माह बाद, व्यापार आरंभ होने के 4 माह बाद, व्यापार आरंभ होने के 4 माह बाद सी 60,000 रुपये लगाकर, सी 60,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 60,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। ठीक है भाई, 60,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 1.5 वर्ष के बाद, 1.5 वर्ष के बाद उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? 1.5 वर्ष के बाद उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? बताओ भाई। 1.5 वर्ष के बाद उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? बताओ भाई। कितना आया भाई रचना? सही है, बोलो भाई जरा। कितने लोग थे व्यापार में? ए, बी और सी। ठीक है भाई, बोलो जरा। हाँ, ए ने लगाए 50,000 रुपए। ठीक है, और बी ने कितने लगाए? 40,000 रुपए। और सी ने 60,000। आ रही बात समझ में? देखो, इसके पीछे 3 जीरो लगाओ, इसके पीछे 3 जीरो लगाओ, इसके पीछे 3 जीरो लगाओ, तो कटेंगे ही। कट रहा है ना? तो मैंने है 50 का मतलब 50 लिख लिया, 40 का मतलब 40,000 लिख लिया, है ना? 40,000 का मतलब 40 लिख लिया, और 60,000 का मतलब है 60 लिख लिया। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा है कि जीरो नहीं कट रहे होंगे तो वो मतलब ले रहा था कि 40, 50, 60 मान लो। ठीक है, कंडीशन क्या है कि तीनों के जीरो खत्म कर दिए मैंने। ठीक है, अरे बात समझ में?
भाई 50,000 का मतलब है 50 लिख दिया, 40,000 का मतलब है 40 लिख लिया, और 60,000 का मतलब है 60 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे भी 3 जीरो लग रहे होंगे, इसके पीछे भी 3 जीरो लग रहे होंगे, और इसके पीछे भी 3 जीरो लग रहे होंगे, और बाद में भी वो मुझे क्या करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। ठीक है, इसका 1.5 वर्ष समय जो दिया गया है, समय ज्यादा मायने रखता है ना। समय जो दिया है कितना दिया है, 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, या इसी को मैं कह सकता हूं 18 माह। आ रही बात समझ में? जब शुरुआत किसने की है, ए ने की है, तो इसका पैसा तो कितने दिन के लिए लगा हुआ होगा, 18 माह के लिए। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, बी कितने दिन बाद आया है, 2 महीने के बाद कौन शामिल हो गया, बी। तो इसके पैसे कितने दिन लगे रहेंगे भाई, बताओ, 16 महीने के लिए लगे रहेंगे ना इसके पैसे तो भाई, है ना, क्योंकि 2 महीने बाद आया है। 18 महीने, 2 महीने घटाए तो 16 महीने। और ये कितने दिन बाद आया व्यापार शुरू होने के, तो कितने महीने इसका धन लगा रहेगा, 14 महीने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी के? नहीं, ये बताऊंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो भी कट रहा है ना, 0 0 0। ठीक है भाई। अब कोई किसी संख्या से कटता है क्या, 2 नम 18, कोई सा भी काट लो, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। और कट रहा है, नहीं कट रहा। 5 नम 45 अनुपात 8 पंजे, हाँ 8 चौक 32, सॉरी, और 7 तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा, 45 अनुपात 32 अनुपात 42। तार लो भाई। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो, नीना तथा मीना। नीना बोला ना, ने आ, नीना तथा मीना, नीना तथा मीना। ठीक है भाई, नीना तथा मीना में क्रमशः 30,000 रुपए तथा 45,000 रुपए के निवेश से, 30,000 रुपए तथा 45,000 रुपए के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। ठीक है भाई, साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। ठीक है, 2 वर्ष बाद 15 लाख रुपए में से, 2 वर्ष बाद 1,50,000 लिख लो, 15 लाख तो ज्यादा हो जाएंगे, है ना। 20,000 30,000 लगाएगा, 15 लाख का लाभ नहीं होने का, है ना। हरी बात समझ में हो भी जाएगा, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि लाभ थोड़ा सही सा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए के लाभ में से, ठीक है, 2 वर्ष के बाद 1.5 लाख रुपए के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा, मीना का भाग कितना होगा, बताओ भाई। मीना पूछा है, मीना कितना होगा, 90,000। ठीक है, बोलो। हाँ, एक थी मीना और एक है मीना। ठीक है भाई, मीना आ रही बात समझ में। मीना और मीना है, इन्होंने व्यापार शुरू किया, कितने कितने रुपए लगा के, इसने 30,000 रुपए लगाए, इतने कितने लगाए, 45,000 रुपए लगाए। ठीक है, और फिर कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। एक बात बताओ, मैं 30,000 45,000 का
है भी क्या लिखूं, 24 लिखूं या 2 वर्ष लिख दूं, है ना, यहाँ भी 2 लिख दूं तो ये कटेंगे ही ना आपस में, तो इनका लिखने का कोई मतलब तो था नहीं, है ना। आ रही बात समझ में नहीं। समय लिखने का देखो, जब समय एक जैसा होता है तो समय को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। आ रही बात समझ में। फिर अनुपात भाई 2 से 2 काट लो, ठीक है। 2 वर्ष ही तो है, 2 वर्ष के लिए इसका लगा रहा है, 2 वर्ष के लिए इसका धन लगा रहा है, तो वास्तव में 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, उन्हें जो लाभ बटेगा वो 2:3 के अनुपात में बटेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, उन्हें लाभ कितना हुआ, 1,50,000। उन दोनों को लाभ हुआ था 1,50,000 रुपए का, ठीक है भाई। तो दोनों का लाभ है ना, तो दोनों को अनुपात भी जोड़ के लिखेंगे, कितना आया 5 तिया, यानी ये आएगा हमारा 30,000 रुपए, ठीक है। किसका पूछा है, मीना का, तो 30 तिया 90,000 रुपए किसको मिल जाएंगे भाई, मीना को, ठीक है। और पूछा जाए मीना को कितने मिलेंगे, तो 60,000 रुपए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, चलो लिखो। गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से, गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है भाई, एक व्यापार आरंभ किया, ठीक। 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेशित करके, 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया, ठीक है भाई, व्यापार में साझेदार हो गया, ठीक। 2 वर्ष बाद 44,000 रुपए के लाभ में से, 2 वर्ष बाद 44,000 रुपए के लाभ में से, 2 वर्ष बाद 44,000 रुपए के लाभ में से जतिन का भाग कितना होगा, जतिन का भाग कितना होगा, बताओ भाई, जतिन तुम ही बताओ कितना हिस्सा मिलेगा तुम्हें। पता चला तुम क्या व्यापार करने लग गए तो अपना ही हिस्सा ना पता कितना मिलेगा, बोलो। बोलो भाई। हम्म, 44,000 रुपए के लाभ में से मात्र 1925 रुपए मिलेंगे। बोलो भाई। 44,000 में से 2530 कैसे मिलेंगे ये तो बताओ। कितना आया भाई सोनिया बताओ। तुम बताओ, इसी भी तुम पे ही भरोसा है अब तो।
320। बहुत बढ़िया, सही है, बोलो। बताओ भाई जरा, हैं? बोलो। गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से हाँ। व्यापार आरंभ किया। देखो एक गौतम है और एक कौन है भाई? जतिन। देख लो इधर, देख लो भाई जतिन, उधर का टाइम समाप्त हुआ। गौतम ने क्या काम किया, कितने रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया भाई? 60,000 रुपए लगाए और व्यापार आरंभ कर दिया, ठीक है। फिर कितने महीने बाद? 8 माह बाद 35,000 रुपए के निवेश के साथ जतिन की व्यापार में शादी हो गई। तो अब टाइम बताओ, टाइम कितना लिया इन दोनों ने व्यापार में? 2 वर्ष। तो इसके जो पैसे लगे रहे होंगे वो 24 महीने के लिए लगे रहे होंगे भाई। इतनी बात समझ में आ रही है? इसने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और 2 साल के बाद, यही तो कहा है 2 साल के बाद, यानी इसका पैसा कितने दिन लगा रहा? 2 साल, ठीक है। और ये कह रहा है कि जतिन ने कितने पैसे लगाए भाई? 35,000 रुपए लगाए और कितने महीने बाद? 8 महीने बाद ये व्यापार में आया। तो 8 महीने बाद व्यापार में आया तो 8 महीने इसने कर लिया होगा भाई काम, है ना। तो 24 महीने में से अगर 8 महीने बाद आया है तो कितने महीने बचे हैं? 16 महीने बचे ना भाई। इसका जो पैसा लगा कितने महीने के लिए लगा है? 16 महीने के लिए लगा है। जरा आप मुझे काट के बताओ कितना कितना आया? अनुपात। हाँ देखो, 8 दूनी और 8 तिया, ठीक है। 5 से 12 बार और 5 से 7 बार। इतनी बात समझ में आ रही है? और भी कट रहा है। हाँ, 2 1 का ना 2 और 2 6 12, ठीक है। 6 तिया 18 और 7 का ना, यानी उनके लाभों का अनुपात मुझे पता चल गया कितना था, 18:7 था। और उनको लाभ कितना हुआ भाई? 44,000 रुपए का लाभ हुआ है ना। तो क्या इन दोनों से कटने भी आए? बताओ, दोनों का लाभ है तो 18 7 25, मत काटो, है ना। अब ये बताओ किसका लाभ पूछा गया है? जतिन को कितने पैसे मिलेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, जतिन को जितने पैसे मिलेंगे भाई, इस चीज से मैं गुणा ही तो करता हूं इधर, है ना। तो इस चीज को उठा के इधर ले आओ। आ रही बात समझ में? किसको ले आओ? 7 यहां रख लो, चाहे काट लो, तुम्हारी मर्जी है, कट तो जाएगा ही, है ना। अगर नहीं कटे तो इस चीज को उठा के यहां भी ला सकते हैं, है ना। चलो काट लो, काटो भाई। 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे कितने बचे? 4 बचे ना, और 5 अट्ठे 40। कितने जीरो? 2 जीरो, ठीक। अब 5 से काट लो भाई। 5 ही करना 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, कितने बचे? 3, 5 अट्ठे 40, 2 बचे, है ना। तो 5 6 30 बताओ ना, 5 6 30, और क्या बचा? यानी 1760। अब बताओ किसका पैसा पूछा गया भाई? जतिन का। तो 7 से क्या कर दोगे? गुणा, यानी 1760 गुणा, जीरो तो ऐसे आ जाएगा, 7 6 42 का 2, हाथ से लगे 4, ठीक है। 7 सत्ते 49 और 4 53 का 3, 7 का ना 7 और तो कितना आया? 12,320 रुपए, ठीक है। नहीं है सही गुणा? सही है भाई। आगे लिखो, तार लो जल्दी। हो गया? लिखो, 50,000 रुपए निवेश करके
सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 50,000 रुपए निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 50,000 रुपए निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। ठीक है भाई, एक बुटीक चालू किया, एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपए का निवेश करके 6 माह बाद 80,000 रुपए का निवेश करके नीता भी उसकी साझीदार हो गई। 6 माह बाद 80,000 रुपए का निवेश करके नीता भी उसकी साझीदार हो गई। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में सरिता को 10,000 रुपए का लाभ हुआ हो, वर्ष के अंत में सरिता को 10,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो, लाभ हुआ हो तो नीता को कितना लाभ हुआ? नीता को कितना लाभ हुआ? ठीक है। तथा कुल लाभ कितना था? तथा कुल लाभ कितना था? बताओ। हो जाएगा भाई? बोलो जरा। बोलो कौन कौन है? सरिता और नीता, है ना? 2 लोग हैं। सरिता ने कितने रुपए लगा के? 50,000 रुपए लगा के एक व्यापार शुरू किया। ठीक है। कितने महीने बाद या कितने साल बाद? 6 महीने बाद। हाँ, 6 महीने बाद कौन आ गई? नीता। इसने कितने पैसे लगाए? 80,000 रुपए लगाए। ठीक है। 6 महीने। और कितना टाइम, टोटल टाइम जो है कितना है? वर्ष के अंत में बोला है। वर्ष के अंत का मतलब है तो इसके तो लगे रहे होंगे 12 माह, और ये कितने माह बाद आई है? 6 माह। तो इसके कितने माह लगे रहे होंगे? 6 माह लगे रहे होंगे। ठीक है। आ रही बात समझ में? अब जरा मैं इसको काट लूं। 6 करना 6, 6 दूनी 12, 0 से 0 खत्म, और कुछ कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 चौक 8। कितना बचा भाई? 5:4। यानी इनका लाभ का जो अनुपात आया कितना है? 5:4। और किसको बोला? किसको कितना लाभ मिला? हाँ, लाभ मिला 10,000 रुपए। किसका है भाई? ये सरिता का लाभ में। तो सरिता का ये अनुपात लिखेंगे, है ना? जब दोनों का लाभ था तो दोनों का अनुपात लिख रहे थे। तो 5 से काट दो, 5 दूनी कितने बार? हाँ, किसका लाभ पूछा है? नीता का। तो 4 दूनी, इसको कितने रुपए लाभ हुआ होगा भाई? 8,000 रुपए। ठीक है। और क्या पूछा गया है? कुल धन कितना था भाई? 8,000 का ऐसा लाभ हुआ, 10,000 का ऐसा लाभ हुआ, तो कितना लाभ हो गया टोटल? कुल लाभ हो गया, कुल लाभ बराबर 18,000 रुपए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? उतार लो। क्या इसमें लाभ, इसमें से आता है? साझेदारी में से क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है? आता? हाँ, एक क्वेश्चन आएगा ना। हो गया? काट लो। देखो, 3 साझीदारों
ए कॉमा बी तथा सी में 3 साझीदारों ए कॉमा बी तथा सी में 40,000 कॉमा 38,000 तथा 42,000 40,000 कॉमा 38,000 तथा 42,000 रुपए लगाकर 42,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में सी को ए से 920 रुपए वर्ष के अंत में सी को ए से 920 रुपए अधिक मिले हों 920 रुपए अधिक मिले हों तो कुल लाभ कितना था? तो कुल लाभ कितना था बताओ। हाँ? 55,200 रुपए। ठीक है भाई। कौन कौन है भाई? ए कॉमा बी और ए बी और सी है भाई। ठीक है। हाँ बोलो जरा। ए में कितने रुपए लगाए? 40,000 और बी ने 38,000 और सी ने 42,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है। और वर्ष के अंत में पूछा गया है ना, तो बीच में तो कोई नहीं आया, तो वर्ष के अंत 12 यहां लिखूंगा, 12 यहां लिखूंगा, 12 यहां लिखूंगा, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, तो इनका अनुपात बनाओ जरा, कितना कितना आया भाई? कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 20 अनुपात 19 और अनुपात 21। ठीक है। अब उसने ये बोला है कि किसको किससे अधिक मिले? हाँ, कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं भाई? 920 रुपए अधिक मिल रहे हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, अनुपात में ए सी से कितना अधिक है? ए बी से एक सी से? अच्छा, कितना अधिक है यहाँ पे? हाँ हाँ, तो मैं भी तो सी को कह रही हूँ भाई। 20 और 21 में कितने का अंतर है? एक अधिक है, तो इस एक से ही भाग दे दें, है ना, तो इतना ही रहेगा। ये तो कटे पटे का है नहीं। कितना? 920। अब क्या पूछा गया है? तो कुल लाभ कितना था, है ना, यही तो पूछा गया। देखो, हम इससे गुणा करेंगे इसका लाभ निकल जाएगा, इससे गुणा करेंगे इसका लाभ निकल जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो इसका लाभ निकल जाएगा। ठीक है। इससे अच्छा है इन तीनों को क्या करना है? जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे? एक इसमें को डाल दो। ठीक है। 21 था, इसे भी हमने क्या कर लिया? 20 20 20 20 कितना हो गया? 60 और गुणा कुल लाभ पूछा है ना, ऐसा इसलिए कर रहे हैं 920। तो 2 जीरो तो ऐसे आएगा भाई, 1 जीरो है, 1 जीरो है। 6 दूनी 12 का 2 और 6 निमा 54 और 1, तो कितने रुपए था भाई वो लाभ? 55,200 रुपए। ये क्या आया है? कुल लाभ, है ना, लाभ नहीं आया, ये आया है टोटल लाभ। कितने रुपए? 55,200 रुपए। ठीक है भाई। आर्या शेखर समझ में नहीं पढ़ रखा है? चलो बढ़िया है, पढ़ रखा तो। हो गया? अरे भाई जतिन समझो नहीं? पार्टनरशिप। चलो लिखो, आ गया। लिखो, 3 ग्वाले ए कोमा बी तथा सी, 3 ग्वाले ए कोमा बी तथा सी मिलकर
एक चारागाह मिलकर एक चारागाह किराए पर 26,600 रुपए में लेते हैं। किराए पर 26,600 रुपए में लेते हैं। ठीक है भाई, मिलकर एक चारागाह मिलकर 26,600 रुपए में लेते हैं। कितने रुपए? 26,600 रुपए में लेते हैं। ठीक है। तथा इस पर ए ने अपनी 18 गायें तथा इस पर ए, ये लिखो, तथा इस पर ए अपनी 18 गायें 4 महीने चराता है। तथा इस पर ए अपनी 18 गायें कितने दिन? 4 महीने चराता है। कोमा, ठीक है भाई, 4 महीने चराता है। कोमा, बी अपनी 16 गायें 6 महीने चराता है। बी अपनी 16 गायें 6 महीने चराता है। तथा सी अपनी 14 गायें 7 महीने चराता है। तथा सी अपनी 14 गायें 7 महीने चराता है। ठीक है। इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा? इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा? बताओ भाई, कितना किराया देना होगा? इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा? कितना खर्च करेगा बी, ये बताओ। ₹9,600। ठीक है भाई, बोलो कौन कौन थे? ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 ग्वाले हैं और ये एक क्या करते हैं, एक खेत ले लेते हैं मिलकर। ठीक है, एक खेत ले लेते हैं। आपने जो है इसमें गाय कितने कितने टाइम चराते हैं और उन्हें कितना भुगतान करना पड़ेगा वो बताना है। बताइए जरा। हाँ, एक ही 18 गायें हैं, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। ठीक है भाई, इधर देख लो। और बी की 16 गायें हैं, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और सी की 14 गायें 7 महीने के लिए चराने के लिए दे देते हैं। ठीक है भाई। अब ये कितने कितने जो है, कितने रुपए पे लिया था इन्होंने? 26,600 रुपए में लिया था। ठीक है, तो अब ये पता करना है कि बी ने कितने पैसे दिए होंगे। ठीक है, अपनी गायों के लिए। तो कट रहा है कुछ? 2 धनी, हाँ 2, चलो 8 कर लो, फिर 7 कर लो। अब तो नहीं कटता है ना? हाँ, 18 धनी अनुपात 6 48 अनुपात 49। ठीक है। अब एक बात बताओ, इन तीनों को जोड़ो तो कितना बैठा? 133 और 133 धनी 266। आ रही बात समझ में नहीं भाई? अब पूछा गया है कि बी ने कितना खर्च किया होगा, है ना? तो बी कितना है? 48। ठीक है, तो 48 से क्या कर देंगे? गुणा, यानी 200 गुणा 48। 48 धुनी 96 के पीछे 3 0। ठीक है, तो बी ने कितने रुपए खर्च किए थे भाई? 9600 रुपए, यानी 9,600 रुपए खर्च किए थे। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं?